पुष्प अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, नमाज पढ़ना आज के टाइम में इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि यूपी पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि 10 से 15 मिनट की पढ़ी गई नमाज में वो 40 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। इसके बारे में कहीं ना तो चर्चा है, ना ही कहीं छपी है, ना ही इसके बारे में कोई सुगबुगाहट हुई है। लेकिन छोटे से कॉलम में इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है कि ईद के दिन 40 लोगों पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, ये कहते हुए कि उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ी जिससे माहौल बिगड़ सकता था, और माहौल बिगड़ने के जुर्म में 40 मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, ये एक ऐसा स्वर्ण युग है जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से शिकार बनाया जा रहा है, नमाज पढ़ने की वजह से शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें उनके कारोबार को रोकने के लिए उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। और आए दिन नए नए तरीकों से मुसलमानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है और उनको उनकी औकात दिखाई जाती है। और इन सब में शासन प्रशासन सब लोगों का इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। दोस्तों, ये बेहद अफसोस की बात है कि ईद के दिन 10 से 15 मिनट की नमाज के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको दोस्तों बता देते हैं कि कानपुर में सरकारी निर्देश के खिलाफ जाकर ईद के मौके पर नमाज पढ़ने की वजह से 40 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई दोस्तों, और इसकी रिपोर्ट कहीं भी नहीं छापी गई है। दोस्तों, इसके बारे में ना तो कोई चर्चा हुई, ना कोई वीडियो आया, ना ही कोई सुगबुगाहट हुई, बस मुंह उठाया और जाकर 40 लोगों पर एफआईआर कर दी गई है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लोगों ने कानपुर में जाजमऊ इलाके में ईदगाह के नमाज में देर होने की वजह से जब भीड़ बढ़ जाती है तो लोग उनके पीछे ही शफे में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये आज से नहीं है, हजारों सालों से यही चला आ रहा है कि नमाज में जो आदमी लेट पहुंचता है वो शफों के पीछे खड़ा होता वहां पर अपनी नमाज अदा करता है, अपने सजदे कबूल करवाना चाहता है और बस हर कोई नमाज में शामिल हो जाना चाहता है बिना कुछ सोचे। इसके अलावा नमाज पढ़ने वाले की नीयत में ना तो किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत होती है, ना ही किसी को छोटा बड़ा या कोई अलग तरीके के दिखाने की नियत होती है। शफे जैसी जैसी बढ़ती हैं, शफों में लोग शामिल हो जाते हैं अपने सजदे कबूल कराने के लिए, अपनी नमाजें कबूल कराने के लिए। लेकिन शासन प्रशासन को इतना अधिकार मिल गया है कि वो सीधा जाकर एफआईआर दर्ज कर लेती है उन लोगों पे, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे, वो शफों में शामिल होने के लिए सड़कों पर अपने सजदे के लिए खड़े हो गए थे। ये कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक 40 लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे। आज के टाइम पे सिर्फ मुसलमान होना ही एफआईआर दर्ज करा देने के लिए काफी है। आपका नमाज पढ़ना ही एफआईआर दर्ज कर देने के लिए काफी है। दोस्तों, आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि जाजमऊ इलाके में ईदगाह में नमाज पढ़ने की वजह से जब शफे बढ़ गई थी तब लोग सड़कों पर शफों में शामिल हो गए और इसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुई। आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि 40 मुसलमानों के खिलाफ आईपीएस धारा 186, हम आपको बता दें कि सार्वजनिक कार्यालयों को रोकने में जो सेवाएं लोक सेवाएं होती है उसको बाधा देने के लिए धारा 186 लगाई जाती है और उसके बाद दूसरी धारा 188 लगाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोक सेवा जो प्रख्याति आदेश है उसकी अवमानना की गई है, उसे नहीं माना गया है, उसके तहत ये धाराएं लगाई गई है। तीसरी धारा दोस्तों आपको बता दें कि 283 की धारा लगाई गई है, जिसमें सार्वजनिक रास्ते के लाइन में खतरा पैदा करने की आशंका के तहत 283 की धारा लगाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एफआईआर में
341 भी लगाई गई है दोस्तों। और गलत तरीके से रास्ता रोकने की इसमें सजा दी जाती है, इसको भी उसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस ने कानपुर के जो पुलिस आयुक्त हैं जिनका नाम है ब्रिज नारायण सिंह ने हवाले से ये कहा है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यानी 29 अप्रैल को भी ऐसा ही एक मामला और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें ईदगाह में नमाज जो लोग थे वो शफ़ों में खड़े होने के चलते उसमें शामिल होने की वजह से रोड पर आ गए थे, और रोड पर आने के बाद करीब लाखों लोगों की शफ़ें खड़ी हो गई थी, और उसके बाद भी 2000 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई थी दोस्तों। मामला बहुत पुराना नहीं है दोस्तों, अप्रैल से लेके जुलाई तक आते आते 2000 लोगों पे पहले FIR दर्ज की गई थी दोस्तों, और उसके बाद अब 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ 186, 188, 283 के तहत ये FIR दर्ज की है, जिससे ये साफ हो जाता है कि सत्ता एकदम क्लियर है कि मुसलमानों को पूरी तरीके से उनकी नाक में नकेल दे के रखना है, ताकि हम उन्हें उनकी औकात दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे बनाए गए उस प्रकरण को दिखाकर हिंदू खतरे में है बताकर 2024 का चुनाव जीतने में इसे वाहवाही के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब 2024 के इलेक्शन में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश में विकास क्या किया उसके बारे में बात करनी चाहिए थी, तो आप इस वक्त आकर मुसलमानों को कैसे हमने ठिकाने लगाया इस पर आकर अब अपनी बात कर रहे हैं। कभी आपको अपनी तरक्की में राम मंदिर का सहारा लेना पड़ता है, तो कभी आपको अपनी तरक्की में आपने 3 तलाक हटाया का सहारा लेना पड़ता है, और नहीं तो फिर आपको 377 का सहारा लेकर ये बताना पड़ता है कि हमने कश्मीर को आजाद करा दिया। लेकिन सवाल वही है कि कश्मीर को आजाद किससे कराया आपने? क्या वहां की जनता आपके इस फैसले से खुश है? लेकिन फिर सवाल वहीं आता है कि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ CM हैं और वाराणसी से हमारे देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं। लेकिन यूपी में जिस तरीके से खतरनाक खेल पुलिस की शक्ल में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है वो बेहद खौफनाक है। ये कहते हुए न डर हो रहा है न झिझक हो रही है, लेकिन ये यूपी में मुसलमानों को लेकर जो गंदा खेल खेला जा रहा है वो अपने आप में परेशान करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपकी इस खबर पे क्या राय है उसमें भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।